मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सब कुछ कर देंगे। ग्रैंड मास्टर कृष्णा के खजाने को ढूंढने के लिए आपने तो ये बहुत ज्यादा कर दिया। आपने उनके द्वारा बनाए गए घर को ही तोड़ दिया। क्या आप जानते हो इस घर की कीमत कितनी है? और फिर भी आपने बिना सोचे समझे इस पूरे घर को ही तोड़ डाला और इसको मलबे में बदल दिया। ग्रैंड मास्टर कृष्णा के खजाने को ढूंढने के लिए इन सभी घरों को तोड़ना जरूरी था। आपको नहीं लगता कि इस साम्राज्य के अंदर आप घरों को तोड़ना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है? इन शब्दों को सुनने के बाद में मैंने खजाने को खोजने के लिए इस घर को नहीं तोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक दुर्घटना से हुआ है। आप यहाँ इसलिए तो नहीं आई ना कि मेरा घर टूट गया हो और आप उसे देखने के लिए यहाँ पर आई हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने एक खजाने के बारे में सुना है जो कि किसी भी लड़ाकू को हाफ संत लेवल तक पहुंचा सकता है। विधि ने कहा, मैं आपको सच बताऊं दीपा, मैंने, राहुल ने और मोहित ने हमने एक खजाना ढूंढा है जिससे आप हाफ संत लेवल पर पहुंच सकते हैं और इसकी संभावना 20% तक बढ़ जाती है। और हम सभी इस खजाने को पाने के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन इस खजाने की रखवाली दो शक्तिशाली जानवर कर रहे हैं और उनके लिए और उनसे हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है। हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसके अंदर आपकी मदद चाहिए ताकि आप हमारी मदद करो और हम उस खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। खजाना? खजाने की बात सुनते ही विपिन की आंखों में अलग ही चमक आ गई, क्योंकि कुछ टाइम पहले विपिन ने पहले भी विधि के मुंह से एक बार खजाने के बारे में सुना था और विपिन को पिछले बार जो हुआ उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब विधि उसकी स्टूडेंट बन चुकी थी और उन चारों में से तीन तो उसकी तरफ आ ही गए थे और राहुल भी उसका ग्रैंड ग्रैंड स्टूडेंट तो बन ही गया था। इसलिए उसे नहीं लगता था कि उनमें से कोई भी उसको कुछ करने की कोशिश करेगा। क्या अर्ध संत तक पहुंचाने की संभावना को 20% करने वाला खजाना? यह कौन सा खजाना है? पिन ने उत्साह से पूछा। जब वह सेंट एसेसन प्लेटफॉर्म पर गया था तब उसने वहां पर बहुत सारी लिखावटें देखी थी जिसके अंदर अलग अलग तरीके से संत लेवल तक पहुंचने की कल्टीवेशन के तरीके लिखे हुए थे और उसने उन सबको देखने के बाद में ये समझा कि अब क्रिसलस लेवल से उसको अर्ध संत तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और विपिन के लिए 20% बहुत अधिक मायने रखता था। विपिन ने देखा लैंप की रोशनी में विधि के होठ झिझक रहे थे और उसने अपने ही हाथ से अपने मुंह को ढका हुआ था, लेकिन उसने झिझकती हुई आवाज में कहा, स्कारलेट जुगनू फ्रूट। क्या स्कारलेट जुगनू फ्रूट? विपिन ने एक पल के लिए सोचा और अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहले भी इस फ्रूट के बारे में सुना था। ये एक लाल रंग का संत लेवल का फ्रूट होता है। ये एक जड़ी बूटी होती है और जब ये फ्रूट पकता है तब इसके अंदर से एक मनमोहक खुशबू के साथ में उसकी चमक भी अधिक हो जाती है। सूरज और चांदनी की अवशोषित रोशनी के साथ में इसकी पकने की अवधि 100 साल होती है। ये एक दुर्लभ फ्रूट था क्योंकि इसकी खेती नहीं की जा सकती थी, तो इसी से पता लगा सकते हैं कि इसको पाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये स्कारलेट जुगनू फ्रूट किसी भी संत लेवल के लड़ाकों के ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि ये केवल क्रेसलस दायरे के लड़ाकों के ऊपर ही अधिक काम करता है। उनको अर्ध संत तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए इस लेवल के लड़ाकू इस फ्रूट के पीछे बहुत ज्यादा पागल होते हैं। विपिन इस समय केवल इधर के दायरे में था। अभी भी उसे अर्ध संत तक पहुंचने के लिए 2 लेवलों को पार करना था और इस समय उसकी लेवल को देखते हुए उसको कम से कम हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, और उसके पास पहले से ही कल्टीवेशन टेक्निक्स पड़ी थी। और इस सब को देखने के बाद में उसे लगता है कि वह 6 घंटे के अंदर एक ब्रेक थ्रू कर सकता है। विधि ने कहा, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ में इसको आधे आधे बांटने के लिए तैयार होंगे और हम इसको बराबर में एक दूसरे से बांट लेंगे। विपिन ने विधि की बात सुनकर हाँ कर दी, क्योंकि विपिन के हिसाब से अगर उसे 2 भी मिल जाते हैं तो वो भी उसके लिए काफी होंगे। हाँ कर दी बिना कुछ जे उसने हाँ कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है? विधि को तो एक पल के लिए लगा था कि विपिन पहले तो उसके लिए बहुत ज्यादा नाटक करने वाला है कि उसको ज्यादा फ्रूट्स चाहिए, लेकिन उसने तो ऐसे ही हाँ कर दी। ये कैसे हो सकता है? लेकिन उन सब की सोच से अलग विपिन ने सोचा कि अगर वह थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करेगा तो शायद वह इनसे ज्यादा फ्रूट्स ले सकता है। विपिन ने विधि की बातें सुनकर अपना सिर हिलाया। उसने पूछा, हम कब निकल रहे हैं यहाँ से?
यदि आप तैयार हैं तो हम अभी निकलने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हमने पहले से ही वहां पर जाने के लिए जानवरों को रेडी करके रखा हुआ है। विपिन ने पूछा, हमें वहां पर कितने दिन लगेंगे? विधि ने विपिन की बात सुनकर कहा, हमें वहां पर जाने में 3 दिन लगेंगे और वापस आने में 3 दिन लगेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे वापस आने में 10 दिन लग सकते हैं, हमें उसकी ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर अगर वह सारे फ्रूट्स अभी तक पके नहीं होंगे तो हमें वहीं पर रुक के उसका वेट करना होगा। क्या आधा महीना? नहीं, आधा महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विपिन ने अपने मन ही मन में सोचा। क्योंकि 3 दिन के बाद तो उसका प्रिंसिपल बनने के लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा, और अगर वह उसके अंदर नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसका उस समारोह में हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए उसने विधि से कहा, आप कह रही हैं कि यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी होगी, क्या इसका मतलब यह है कि हम अकेडमी में होने वाले समारोह के अंदर भाग नहीं लेंगे? विपिन ने ऐसा इसलिए भी पूछा था क्योंकि आधे महीने के अंदर वह खुद कल्टीवेशन कर कर अपने आप का लेवल आधे संत से ज़्यादा बढ़ा सकता था, और वह केवल अर्ध संत तक पहुंचने के लिए अपना आधा महीना खराब नहीं करना चाहता था। फिर विपिन ने विधि से पूछा, लेकिन 3 दिनों बाद तो यहाँ पर प्राचार्य की नियुक्ति होने वाली है ना? विधिन ने विपिन की बात सुनकर कहा, हाँ होने वाली तो है, लेकिन मैंने मेरे टीचर से पूछा था कि नया प्रिंसिपल किसको बनाया जाएगा, तो उन्होंने भी मुझे को बताने से मना कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ देखने के बाद में मुझे तो लगता है कि या तो हेड विशिष्ट को नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा या फिर हेड शंकर को इस अकेडमी का नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा, क्योंकि उन दोनों की ताकत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और वही सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं इस अकेडमी के। और विधि को यह भी पता था कि विपिन को इस अकेडमी से निकाल दिया गया है और अब उसका इस समारोह में हिस्सा लेना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। विधि को इस सब के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वह डेविल क्लब की लीडर थी, और इसलिए उसको इन सभी बातों का पता होना तो आवश्यक था ही, क्योंकि उसने सुना था कि कुछ समय पहले हेड विशिष्ट से विपिन की कुछ कहासुनी हो गई थी, और उस सब के बीच में विपिन को इस अकेडमी से बाहर निकाल दिया गया था। विधि की उन सभी बातों को सुनकर विपिन ने अपने ही मन में शैतानी मुस्कान हंसी। विधि को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इस अकेडमी का नया प्रिंसिपल और कोई नहीं होगा, विपिन ही होगा। इसलिए विपिन के मन ही मन में यही बात आ रही थी, जब विधि को पता चलेगा कि इस अकेडमी का नया प्रिंसिपल कोई और नहीं उसके सामने खड़ा हुआ यही शख्स है, तो उसके क्या रिएक्शंस होंगे। फिर विपिन ने थोड़ी देर सोचने के बाद में कहा, विधि सुनो, मेरे पास एक अलग आइडिया है। क्या हम तुम्हारे जानवरों पर ना जाकर मेरे वाले पालतू जानवर पर बैठ कर जाएं, ताकि हमें कम समय लगेगा? क्या तुम अपने ग्रेट वायलेट बीस्ट की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ग्रेट वायलेट बीस्ट दीपा के पालतू जानवर से ज्यादा तेज होगा? दीपा के लेवल को ध्यान में रखते हुए दीपा का जानवर अधिक से अधिक क्रिस्टल क्षेत्र में होगा। उसकी स्पीड को देखते हुए इतना टाइम तो लगना स्वाभाविक था ही। लेकिन विपिन के पास में विपिन तो अपने हीलियो बीस्ट की बात कर रहा था, लेकिन विधि ने तो सोचा, क्या आपका पालतू जानवर वही ग्रेट वायलेट बीस्ट? लेकिन मेरे हिसाब से तो दीपा पालतू जानवर के हिसाब से आपके ग्रेट